नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री बिजनेस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मछली पालन के लिए हमें कितने बड़े तालाब की आवश्यकता होती है, तालाब की गहराई कितनी होनी चाहिए, तालाब को कौन सी दिशा में हमें बनवाना चाहिए और इसके साथ साथ कुछ और हम लोग बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे हम लोग समझते हैं कि हमें मछली पालन के लिए कितने बड़े तालाब की आवश्यकता होती है। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि मछली पालन के लिए कोई तालाब का फिक्स साइज नहीं होता है। करने वाला तो छोटे से टैंकों में भी कर ले रहा है और जिनको नहीं आता है वो बड़ी बड़ी तालाबों में भी मछली पालन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनको सफलता नहीं मिलती है। कारण क्या है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कारण यही है कि सही जानकारी का अभाव या सही जानकारी नहीं होना। सही मछली का चुनाव कैसे करना है, चारा कब देना है, कैसे देना है, कितनी मात्रा में देना है, तालाब को कैसे मेंटेनेंस करना है, तालाब में चूना कितना डालना है, गोबर कितना डालना है, नमक कितना डालना है, तालाब में हमें पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ कब करना है, कौन सी दवा का कब प्रयोग करना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब नहीं पता होने की वजह से लोग डूब जाते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो डायरेक्ट अगर नदी में छलांग लगा देते हैं बिना तैरना सीखे, तो अक्सर ऐसे लोग डूब जाते हैं। तो यदि आप डूबने से बचना चाहते हैं तो आपको भी इन सभी जानकारियों को प्राप्त करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने हर टॉपिक पर वीडियो बनाकर रखा है। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए वीडियो में आगे हम लोग समझते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए मछली पालन के लिए, तालाब। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि आईएमसी मछलियों का पालन करना चाहिए, क्योंकि आईएमसी मछलियों का मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है। जैसे कि रोहू कतला का मार्केट डिमांड ज़्यादा रहता है। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि मार्केट डिमांड ज़्यादा है तो हम लोग इन मछलियों का पालन करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और इसी चक्कर में वो डूब जाते हैं ज़्यादा के लालच में। तो कभी भी हमें छोटी तालाब में आईएमसी मछलियों का पालन नहीं करना चाहिए, रोहू कतला मृगल का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईएमसी मछलियों का ग्रोथ नहीं होगा। आईएमसी मछलियों के ग्रोथ के लिए आपको बड़ी से बड़ी तालाब होनी चाहिए। 1 एकड़ का तालाब या 2-3 एकड़ का तालाब, जितना बड़ा तालाब हो उतना अच्छा उसमें ग्रोथ आता है। तो मैं हमारे नए किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो मछली पालन स्टार्ट करना चाहते हैं या नया नया मछली पालन स्टार्ट किए हैं, तो वो अगर आपका तालाब जो है 1 एकड़ से छोटा है तो उसमें आईएमसी मछलियों का पालन ना करें। जब तक आपको उसके बारे में मछली पालन के फील्ड में अच्छी जानकारी प्राप्त ना हो, उसके बाद ही आप आईएमसी मछलियों का पालन करें। तो पहले आपको कौन सी मछली का पालन करना चाहिए छोटी से तालाब में। तो यदि आप छोटे से तालाब में मछली पालन करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग का ये जो तालाब आप देख रहे हैं वीडियो में, ये जो तालाब है जिसको हम लोग खुदवाए हैं नया, इसका साइज 100 फीट ये लंबा है और 40 फीट चौड़ा है। तो 100 फीट और 40 फीट के साइज में हम लोग इसमें आराम से 1500 जो फंगेसियस मछली हैं, तो ये जो फंगेसियस मछलियों का पालन कर सकते हैं, या फिर कैटफिश कुल की जितनी भी मछलियाँ हैं उसका पालन कर सकते हैं। क्योंकि इन मछलियों को पानी का तालाब गंदा होने से उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मछलियाँ हमेशा एक्टिव रहती हैं, पानी पर खेलते रहती हैं, पानी के ऊपरी सतह पर आते रहती हैं। तो उसके वजह से इन मछलियों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। फंगेसियस के अलावा 100 बाई 40 फीट के तालाब में, मतलब 100 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा तालाब में, आप उसमें 2000 से 3000 आप तेलापिया का पालन कर सकते हैं, जिसको कहीं कहीं पर भेदों के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आप सिंगी मछली का भी पालन कर सकते हैं। तो नए मछली पालकों को कैटफिश कुल की मछलियों का पालन करना चाहिए या फिर वायु श्वसनी मछलियों का पालन करना चाहिए। इनमें उतना रिस्क नहीं होता है और नए मछली पालकों को रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें डूबने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो आइए वीडियो में आगे हम लोग जानते हैं कि छोटी तालाबों का मेंटेनेंस कैसे करना है, इसका ध्यान कैसे रखना है। क्योंकि छोटी तालाबों में यदि हम ज़्यादा संख्या में मछली डालते हैं तो उसका पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उस पानी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पानी को ओवरफ्लो से उसको अतिरिक्त पानी को निकालना है डेली। और इसके अलावा पानी का गहराई को आपको मेंटेन रखना है कि पानी का गहराई या तो उसको आप 1 से 1.5 मीटर गहरा रखें, कम से कम 1.5 मीटर उसको गहरा रखें, और या फिर फीट में कह सकते हैं हम लोग, कम से कम उसको 5 से 6 फीट गहरा होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप नया तालाब बनवा रहे हैं तो नए तालाब का डायरेक्शन आपको पूरब से पश्चिम की ओर होना चाहिए, जिससे उस पर सनलाइट जो है वो सूर्य की किरणें बहुत अच्छे से पड़े और उसमें प्लैंकटन पर्याप्त मात्रा में बनती रहे। और तालाब का पानी यदि आप ओवरफ्लो नहीं चलाते हैं, उस पे ओवरफ्लो नहीं करते हैं, तो पानी का रंग क्या हो जाएगा, धीरे धीरे काला पड़ने लगेगा। काला पड़ने के बाद उसमें बदबू आने लगेगा और उसमें पानी में अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आपकी मछलियाँ मरने लगेगी। तो आप उससे बहुत भारी नुकसान में डूब सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना है, तो इस तरीके से आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, मछली पालन के लिए आपको तालाब में पानी की गहराई, पानी को मेंटेनेंस कैसे करना है, मछली का बच्चे का साइज, और उसमें दाना उसको कब देना है, कैसे देना है, प्लैंकटन कैसे बनाना है, इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। अक्सर क्या होता है, आपको अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं, आसपास वाले लोग, वो उकसा देते हैं और आईएमसी मछली को पालन करने पर मजबूर कर देते हैं कि आईएमसी मछलियाँ बहुत अच्छे बिकती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो भी बहुत बढ़िया बढ़ता है। पर छोटे तालाब के लिए
उत्तम नहीं है। छोटे तालाब में आप आईएमसी मछलियों का पालन ना करें तभी अच्छा है, नहीं तो आपकी मछलियाँ जो है वो उतनी बड़ी ही रह जाएगी और आप दाना पर जो वेस्ट पैसा लगाएंगे वो पूरा वेस्ट हो जाता है। मेरे बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा मैं एक नए वीडियो पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।